वेलकम लालामाइट्स। आज जो है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे बीच में हमारे एक सीनियर जो कि बहुत ही मैं कहूँगा अजीज। और मैं पवन बॉस का स्पेशली थैंक यू देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है हमारे सीनियर से हमारा कनेक्शन करवाया। तो आज के ई ब्लास्ट सेक्शन में हम स्वागत करते हैं हमारे बॉस डॉक्टर अरविंद माथुर का। और बॉस, इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाने के लिए एक्चुअली पवन बॉस ने जो है इनिशिएटिव लिया, तो मुझे लगा अरे ये तो जो है कमाल हो गया, अब जो है बहुत मजा आने वाला है हमें इस इंटरव्यू में। तो बेसिकली बॉस, ये ई ब्लास्ट जो है का स्लोगन है ई ब्लास्ट कनेक्टिंग लालामाइट। सो इन दैट सॉर्ट ऑफ फोरम, ई ब्लास्ट के फोरम में हम लोग सब लोगों को, अपने टीचर्स को, जूनियर्स को और सीनियर्स को लेके आ रहे हैं। तो पहले तो मेरी तरफ से और पूरे 98 बैच की तरफ से बॉस, आप दोनों का इस फोरम पे बहुत बहुत वेलकम। एंड पवन बॉस, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दैट इनिशिएटिव टू कनेक्ट विद डॉक्टर अरविंद माथुर। तो बॉस, आप दोनों का स्वागत है और मज़ेदार बनाते हैं इस सिलसिले को। बॉस, मैं जो है पहले सवाल से जो है पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम LLRM टिल प्रेजेंट एंड गिव अस अ समरी। राइट, सो पहले तो नितिन, तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। और पवन, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे जो है इस ई ब्लास्ट लिंक के साथ लिंक करा। क्योंकि देखो, जिंदगी तो कनेक्शन से चलती है और जिंदगी लिंक से चलती है एक दूसरे से। और अगर लालारामाइट्स जुड़े रहें तो जो वो खून का संचार होना चाहिए ना रोजाना के, उसमें वो रहेगा। जी जी और जी लालारामाइट दिल में बसा हुआ है और लालारामाइट बिल्कुल हर तरीके के से हम एक साथ हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा नितिन तुमने कहा कि बहुत मज़ा आने वाला है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो पहले तो तुम्हें और तुम्हारे सारे साथियों को 98 बैच के बहुत बहुत मुबारक, बहुत धन्यवाद कि तुमने ये सोचा कि ई ब्लास्ट के जरिए हम ग्लोबल जो हमारी लालारामाइट की प्रेजेंस है उसको हम जोड़ सकें। सो हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस एंड हार्टफुल थैंक्स टू यू एंड योर एवरी टीम मेंबर एंड ए कोलीग ऑफ 98 बैच। तुमने सवाल पूछा जर्नी का। आई थिंक सभी की जर्नी बड़ी एक्साइटिंग है, हमारे जितने भी लालारामाइट्स हैं। वो दिन ध्यान है मुझको जब हम 1985 3rd of October हमारा पहला दिन था। वहाँ से हमने जर्नी शुरू करी अपनी MBBS का सिलेक्शन, और सिलेक्शन से पहले भी रैगिंग। सो वहाँ से हमारा एक्सपीरियंस शुरू है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि होता है कि मेडिकल कॉलेज के किस्से हजार और बातें लाखों, जो कि हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से पढ़ते हुए MBBS के दौरान, जहाँ पर कि खट्टी मिट्ठी यादें बहुत सारी हैं, अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं। ये देखना कि हम लोग किस तरीके के से हर प्रोफेशनल, हर टर्मिनल, हर टेबल वाइवा को कैसे चैलेंज की तरह से लेते रहे, कहाँ लुढ़कते रहे और कहाँ लुढ़क के फिर खड़े होते रहे, और कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के पहले फाइनल MBBS तक पहुंचना। और इस बीच में इतनी घटनाएं हुई हैं, ऐसी ऐसी उतार चढ़ाव आए हैं, बोथ एट पर्सनल लेवल एंड एट अ कलेक्टिव बैच लेवल। और सीनियर्स के साथ और जूनियर्स के साथ जुड़ के, मिल के, कुछ चीज़ें नई करके, कुछ पुरानी चीज़ों को आके लाके, लाइक टाइम केम व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि आगे क्या करना है। और दैट वाज अ टाइम एंड अ पीरियड ऑफ डिलेमा एज वेल, व्हेन आई डिसाइडेड बाय चॉइस not to get into my clinical passion of pediatrics after doing a few months and almost a year of pediatrics when I decided। तो मैंने MD SPM किया नितिन। वहाँ से जब मैंने 91-92 में I joined MD SPM under the great leadership and academic stewardship of Professor Dr. JV Singh। मैं उनका पहला MD PG स्टूडेंट बना SPM का। उन्होंने बहुत PG स्टूडेंट्स MD निकाले, मैं पहला स्टूडेंट बना। और हमारा वो 3 साल की जर्नी में मुझे ऐसा ठोक बजा के उन्होंने बनाया है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि तुम अब हमारे पास आ गए हो तो अब हम तुम्हारे को हर तरह से ट्रेन करेंगे। एंड मैं इतना ग्रेटफुल हूँ अपने इन सारे टीचर्स का
जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट करा, और मेरे साथ आई वॉज द ओनली पीजी इन दैट ईयर, एंड आई कैन वेरी प्राउडली से दैट सिंस देन एमडीएसपीएम की कभी कोई सीट खाली नहीं गई। मैं आपसे शेयर कर सकता हूं एमडी की बहुत घटनाएं और बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो प्रोफेसर डॉक्टर जेवी सिंह से लेकर प्रोफेसर चोपड़ा एंड एवरी अदर फैकल्टी, डॉक्टर बीएस गर्ग, डॉक्टर एसके गर्ग, डॉक्टर आरवी सिंह, to Dr. Manjula Bhatnagar, all of them actually were contributing. Clear, but fate took me to WHO, and in 2001, I finally landed up in WHO as their cluster coordinator for family and community health in the WHO India office. And since then, it's been a journey within WHO. I was first sent as acting WHO representative in Sri Lanka, and then I went to Maldives and had the long stint in 4.5 years in Maldives. And then during the COVID, in between the COVID times only, I got the fortune and an opportunity posting in Timor-Leste. That in short is my, like, I don't know, but मुझे लगता है कि बड़ी exciting सी journey रही है from a student life to where I am heading as a डिप्लोमेट एंड एज ए कंट्री हेड ऑफ WHO। क्या बात है पवन बॉस, बड़ी सॉलिड जो है जर्नी रही है बॉस। बॉस अब आप इतनी लंबी चौड़ी जर्नी के बाद अब मैं आपको वापस लाला राम में लेके आता हूँ। पवन ऐसे नहीं कहते, पवन जो है वो बड़ा फॉर्मली कह रहा है, नहीं तो हम तो कहते हैं चलो बॉस ठीक है बढ़िया, अब हम आपको अपनी औकात पे ले आते हैं, आ जाओ आप लाला लारेम के मैदान में। सो थैंक यू सो मच फॉर सेइंग कि आप मुझे लाला राम की कॉलेज के ग्राउंड में ले जा रहे हो। ओवर टू यू पवन। चलो बॉस, अब ये एक शब्द में आपको जवाब देना है मेरे इन सवालों का। अच्छा, और बिल्कुल सही तरीके से देना है, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने बीएलटी टॉपर का नाम बताओ। बीएलटी टॉपर पारुल अग्रवाल। गुड। आपका सबसे फेवरेट वर्ड उनके लिए? इंटेलिजेंस विद ब्यूटी। 2 हो गए बॉस। शब्द ब्यूटी। उनके बारे में कौन सा शब्द आप नहीं सुनना चाहोगे? ऐसा तो कोई वैसे शब्द है नहीं, लेकिन सबकी अगर वो बीएलटी रही है तो कौन सा शब्द नहीं सुनना चाहोगे? कि मतलब क्योंकि अभी पवन में मोर देन वन वर्ड, बट द थिंग इज कि वो मेरी है, सब जने कहेंगे। पंकज तुम मेरा बैचमेट है, वो नहीं सुनना चाहेगा मेरे। अच्छा, who is your hero? मेडिकल, इन द मेडिकल कॉलेज कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ पूरा सब मिला के my hero has been my father. Good. But in the context of college, then it's a different answer. We would like to hear that, boss. I think it is important because the person may not even know. So there are 2 heroes that I have always had in my medical college days. One was Professor J.S. Mathur, who was the principal of our medical college. And the other one is actually Dr. Harivansh Chopra. वो मेरे ख्याल से बहुत लोगों के हीरो रहेंगे या बहुत लोगों के आइडल रहेंगे, but these 2 for sure. बिल्कुल बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पवन बॉस, फटाफट। बॉस बहुत जल्दी जवाब देना, ज्यादा सोचना नहीं है। What is your favorite body part? ब्रेन। देखा नितिन, मैंने बोला था ना तेरे को। if you had to change your first name, what would you change it to? Kamal. Kamal is my pet name at home actually. Everybody calls me Kamal, and Arvind and Kamal are synonyms. बॉस ये थोड़ा सा मतलब जल्दी जवाब देना, ज्यादा सोचना नहीं, एकदम स्पॉन्टेनियस जो आए वो बताइएगा। नेम अ 4-letter वर्ड दैट स्टार्ट्स विद द लेटर बी। Bust. व्हाट इज द बेस्ट नॉन कर्स वर्ड? 1 word insult। एक गाली बताओ बढ़िया सी।
देख गालियां तो बहुत सारी हैं, बट 4 वर्ड वाली तो साला भी ठीक है। अच्छा, गाने कौन से सुनते हो बॉस? योर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक? My favorite music songs are actually ghazals and Kishore Kumar. वाह, क्या बात है। योर बेस्ट फ्रेंड? Best friend of friends, Dheeraj, Himadri, Gurdeep, Shalini, Alka, Sadhana, Rachna. These are all best friends, besties. आप अपनी स्टाइल को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। मेरा स्टाइल फ्रेंडली। वैसे एक बात बताओ बॉस, इसने मेरे से नहीं पूछा था, नितिन ने, हीरो के बारे में, लेकिन जब हम कॉलेज डेज में थे तो भाई साहब आपको देख के ना ये लगता था यार अंग्रेजी कितनी जोर की बोलता है बंदा, कितना स्मार्ट है, सारी लड़कियां इसके पीछे घूमती रहती है, सोशियो कल्चरल, लिटरेरी, सब यही लगता था यार, बनना है तो अरविंद माथुर जैसा बनना है। क्या बात है, क्या ज़ही बात नसीब, है। ज़ही नसीब, ज़ही नसीब। इसीलिए मैंने कहा था कि वो सवाल जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हो बड़ा थोड़े से अलग हो सकते हैं, फॉर श्योर, बट थैंक यू। बस पहले दिन के बारे में बताएंगे आप अपने कॉलेज के, पहले दिन क्या हुआ था? यार हम पहले दिन से भी पहले अगर शुरू करें तो बहुत कुछ हो चुका था तब तक हमारे साथ, और क्योंकि हम डे स्कॉलर थे, और क्योंकि डे स्कॉलर्स का एक अलग से सिनेरियो होता था, तो जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता था और सीपीएमटी का, और ये हो गया कि ये लोग मेरठ मेडिकल कॉलेज में आने वाले हैं, तो जो डे स्कॉलर सीनियर्स होते थे वो कॉलेज का आने का इंतजार ही नहीं करते थे, और वो लोग बुलाते थे उन लोगों को जो कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले थे। तो पहले तो वहां से हमारा जर्नी शुरू हो गया एक तरीके से। और एक बार ऐसा भी मौका आया था कि जिसमें जिन सीनियर्स ने हमें बुलाया था उनका हमने रिवर्स ही, मतलब खास तौर से मेरी तरफ से वो एक रिवर्स ही रैगिंग हो गई थी उनकी, लेकिन वो एक अलग वो है। जब हमने अपना पहला दिन जो कॉलेज का था वो बड़ा मतलब एक बहुत अजीब सा एक एक्सपीरियंस रहा। एक बहुत ही, एक तरफ तो आप बहुत एक्साइटेड हो, आपको बहुत ज्यादा लाइक ऐसा लग रहा है कि दुनिया जीत ली आपने, और आप तो बस डॉक्टर हैं और आपके लिए तो रेड कारपेट होगा वहां पर। तो पहले दिन जब हम गए कॉलेज के अंदर, तो वहां पे वो जो शुरुआत में, क्योंकि पहले तो वो सीनियर्स आपके पास आ नहीं सकते थे, तो वहां पर लेकिन क्योंकि हम पहले से ही ट्यून थे तो हमारे को पता था कि थर्ड बटन क्या होता है, तो हमें मालूम था कि कहाँ देखना है और कहाँ जाना है और नहीं जाना है। तो एक तरफ तो वो एडमिशन की खुशी, और दूसरी तरफ वो बहुत चिंता और एंजाइटी कि अगर हम कहीं गलत मुड़ गए तो पहले झापड़ पड़ेगा या पहला हमको मुर्गा बनाया जाएगा। और कहीं पर ये था एश्योरेंस की चूंकि सीनियर्स ने पहले हमसे इंटरेक्शन कर लिया तो ऐसा कुछ फिजिकल वाला माहौल नहीं रहेगा। और हम लोग बड़े लाइक आई थिंक मेरा अपना जो एक्सपीरियंस फर्स्ट डे का रहा, और हम कुछ लोग साथ साथ थे, और फिर वो लेक्चर थिएटर 1 में बिठाना, वहां से मोस्ट जो आई थिंक जो सबसे ज्यादा मुझे ध्यान है, जो एंजाइटी वाला पीरियड था, कि वहां से ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जहां पर सर्जरी के सारे और मेडिसिन के टीचर बैठे हुए थे, और उन्होंने आपका मेडिकल चेकअप करना था, और उन्होंने कहा भैया अब मेडिकल ड्रेस में आ जाओ। और वहां पर आप 5 लड़के खड़े हुए हो, अब आप जो है मेडिकल ड्रेस में आओ कि क्या मतलब है। और वो मतलब हमारे प्रोफेसर और रेसिडेंट खड़े हुए हैं सारे, उनको हर्निया चेक करना है या क्या चेक करना है, लेकिन ऊपर से नीचे तक आप आ जाओ। तो वहां से वो मतलब आई वुड से कि वो एक्लिमेटाइजेशन शुरू हुआ, और वो पहले दिन का अनुभव, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, एंथ्रिलमेंट, इंसाइट, एक्सेलरेशन, और कहीं पर कि यार वो थोड़ा सा तिरछी नजरों से देखना कि अच्छा इतनी लड़कियां हैं और इतने हम लड़के हैं, और कौन सा बैच किधर है, कौन डे स्कॉलर है, वो सारा एक अनुभव है। और उसमें मुझे ये भी ध्यान है कि जैसे जैसे हमको टीचर्स या डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, बीच बीच में वो कहीं रुक भी जाते थे,
कि थोड़ा सा जरा फ्री माहौल दे दिया जाए लोगों को बताने के लिए, तो वो भी होता था। और वो चलता रहा बहुत बाद तक एक्चुअली। वो ऐसा नहीं कि वो पहले दिन ही रुक गया हो, वो हमारा उसमें फर्स्ट टर्म तक चलता था एक्चुअली। तो वो अनुभव है। और वहां पर हमने वो सीखा कि कैसे आपका ड्रेस होगी, क्या आपका आगे चलना है, आपको कैसे करना है। और उस फर्स्ट डे ने ना पवन हमको बहुत कुछ डिटर्मिनेशन भी दिया कि हमें क्या नहीं करना है अगले साल। और हमने वो ट्रेंड सेट करने की कोशिश भी करी एज ए बैच, क्योंकि हमारा पूरा दिन चला गया, हम पूरे दिन रहे। कुछ के पेरेंट्स भी थे, कुछ के गार्जियंस भी थे, कुछ हमारे जैसे डे स्कॉलर थे जो हम अकेले थे। और वहां पर इतना माहौल ऐसा भी था कि हमें लगता था कि हम पानी पीने भी ना जाएं, हमें कोई रिफ्रेशमेंट देने वाला भी नहीं था। तो एक वो था सारा एक्सपीरियंस, और उससे हमने बहुत कुछ सीखा। और नेक्स्ट ईयर हमने बहुत कुछ किया भी शुरुआत इसके बाद। बढ़िया तो बॉस। पवन बॉस, मैं इसी को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ बॉस। फर्स्ट डे की हमने बात की, आप हम जानना चाहते हैं बॉस कोई ऐसा एंटरटेनिंग या फनी जो है इंसिडेंट्स ड्यूरिंग कॉलेज टाइम जो आप शेयर करना चाहते हैं। नितिन, है तो वो इतने सारे कि आई थिंक ये पूरा इंटरव्यू इसके ऊपर हो सकता है। और रैगिंग टाइम लोगों के साथ होगा। और रैगिंग टाइम या इमीडिएटली आफ्टर, और देयर टू आई लेट मी शेयर। इन द रैगिंग टाइम क्या होता था कि जो हमारे सीनियर्स होते थे और जो हम लोग होते थे, डिसेक्शन हॉल में दोनों साथ साथ बैठा करते थे। सो 2 PM to 4 PM डिसेक्शन हॉल वाज वन साइड फर्स्ट ईयर एंड ऑन द अदर साइड सेकंड ईयर। और अगर फर्स्ट ईयर ने कभी बदमाशी करी होगी किसी टाइम पर, तो और उसका अंदाजा टीचर्स को, पर्टिकुलरली हमारे शेरे डीएच हुआ करते थे, गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस, प्रोफेसर डॉक्टर वाजपेयी। सो डॉक्टर वाजपेयी वाज कॉल्ड शेरे डीएच। तो डॉक्टर वाजपेयी जब वॉक करके आते थे और आखिर तक जाते थे और सब थर्ड बटन होके नीचे बैठे रहते थे, और जिस दिन उनको ये इल्म होता था कि फर्स्ट ईयर ने बदमाशियां करी हैं, उस दिन वो 20 मिनट पहले सेकंड ईयर को कहते थे, सेकंड ईयर लीव द डीएच नाउ। और उस दिन जो है फर्स्ट ईयर के पूरे बैच को मालूम होता था कि आज जो है हमारे को जबरदस्त पढ़ने वाला है। और किस कोने से, किस पतली गली से और किस दीवार को फांदना है और कहां पर जाना है, उसकी तैयारी होती थी नेक्स्ट 15 मिनट में। और जो डे स्कॉलर होते थे वो भी नहीं बच पाते थे, और जो हॉस्टलर थे वो तो खैर पक्का ही नहीं बच पाते थे। बट इट वॉज सच ए वंडरफुल, इट वॉजंट ओनली अबाउट एनीथिंग अबाउट फिजिकल, इट वॉज जस्ट दैट बॉन्डिंग विच वॉज गोइंग टू बी स्ट्रेंथेंड अबाउट इट। अदर इंसिडेंट विच आई विल लाइक टू शेयर विद यू, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे और उस रैगिंग पीरियड से जस्ट बाहर निकल रहे थे, हमारे कॉलेज के एक सीनियर का झगड़ा, हमारा जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन था सिटी बस, उनकी एसोसिएशन, उनके साथ झगड़ा हो गया उनका, कुछ मार पिटाई हुई और सारी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने स्ट्राइक कर दिया मेरठ मेडिकल कॉलेज में। और यह हुआ कि हम ज्ञापन देने के लिए हमको डीएम के पास जाना है। और पूरा, अब जमघट कैसे इकट्ठा हो, तो सारे फर्स्ट ईयर, सारे सेकंड ईयर, सब लोग इकट्ठे होके और नारेबाजी हो रही है। हम लोग डीएम के घर के पास जा रहे हैं और उसमें नारेबाजी चल रही है, मेडिकल यूनियन जिंदाबाद, मेडिकल यूनियन जिंदाबाद, सिटी बस में आग लगा दो, सिटी बस में आग लगा दो। और जो बोलने वाला था उसका कोई सीक्वेंस नहीं था, उसने मेडिकल यूनियन जिंदाबाद और फिर सिटी बस में आग लगा दो, थोड़ी देर के बाद मेडिकल यूनियन, सारे हम फर्स्ट ईयर के बोले आग लगा दो। और वो चलता रहा बहुत देर तक, मेडिकल यूनियन आग लगा दो, मेडिकल यूनियन आग लगा दो। फिर किसी ने ध्यान करा, यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर वो पलट के बोले, अबे अपनी यूनियन को क्यों आग लगा रहे हो, हमारे को तो डीएम को ये बताना है कि हम साथ में हैं सारे। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे किस्से हैं जो कि मैं याद कर सकता हूँ। और इवन हमारे थिएटर के टाइम पर ऐसे बड़े बात हुए। एक बार हम प्ले कर रहे थे लखनऊ में, एनकोर फेस्टिवल में गए हम लोग नितिन, वहां पर हमारा एक सीन था, मेरे अपने बैचमेट, हमारा बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है डॉक्टर अरुण कोचर, कार्डियोलॉजिस्ट है मोहाली में, वो और पवन के बैच की ही एक, वो भी पंजाब में है, लुधियाना में, दे वर डूइंग अ सीन जिसमें पवन भी थे उस मुखौटो के प्ले में। वहां पर वो हस्बैंड वाइफ बने हुए थे और कोचर का एक सीन था कि वो हाथ रख के उसको बोलता है
कि कोई बात नहीं, अब ऐसा हो गया तो चलो आगे चलते बढ़ते हैं, अब कुछ और करते हैं। तो उसने हाथ रखा और वो प्ले थिएटर में बिल्कुल बीच में जैसे ही उसने हाथ रखा, नीचे से आवाज आई, हाथ हटा बे, और उसका रिफ्लेक्स में हाथ हटा। उस प्ले के इतने किस्से हैं, इतने सारे किस्से हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बहुत बहुत ही पुरानी यादें हैं, पुराने मजेदार चीजें हैं जो कि दिल को आपने आज याद करा दिया, दिल को झंकृत कर दिया आपने आज उन यादों के साथ। मजा आ गया बॉस। मेरे ख्याल पवन बॉस, अरविंद बॉस ने जो है हमारा 5वां क्वेश्चन भी कवर कर लिया इसमें। तो आप अगला सवाल जो है, आप वैसे तो डे स्कॉलर थे, होस्टलर और डे स्कॉलर के उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन आपको मैंने काफी देखा हॉस्टल में। आप अपने हॉस्टल के बाहर ढल्लू, रुचिका, वहां के कुछ इंसिडेंसेस के बारे में बताइए बॉस। पवन, डल्लू, रुचिका और वाटिका बाद में, वो आप डे स्कॉलर हो या हॉस्टलर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डल्लू की डोडे वाली चाय और डल्लू के तखत का वो बढ़ता हुआ सेंटीमीटर का काले रंग का लेयर और उसकी कढ़ाई के लेयर के साथ में तलते हुए समोसे और गिलास की चाय, वो मुझे लगता है हमारे मेडिकल कॉलेज की जर्नी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और मैं उसमें ऐड भी करूंगा कि ऑमलेट का, वो जो बन ऑमलेट का जो हमारा एक स्टॉल होते थे बाहर, और क्योंकि वो खाली एमबीबीएस के दौरान नहीं, इंटर्नशिप के दौरान, पीजी के दौरान, सब में वो हमारी जिंदगी का हिस्सा रहा है। और उसमें हमने बैठ के वहाँ पर इंतज़ार भी करा है लोगों का, लोगों को इंतज़ार भी कराया है। वहाँ बैठ के हमने लोगों के साथ गम भी गलत करे हैं, और वहाँ बैठकर लोगों के साथ हमने सपने भी बुने हैं। और वहीं डल्लू की दुकान पे बैठ के हम लोगों ने स्टिमुलस के लिए भी तैयारियां करी हैं, फेस्टिवल के लिए तैयारियां करी हैं, डिबेट के लिए लिखे हैं, शेर व शायरी करी है, और लोगों की मदद करी है इस बात के लिए भी कि भाई जाके तू प्रपोज कर दे, कोई बात नहीं, 2 जूते ही तो पड़ेंगे, और ऐसे भी लोगों को उकसाया है। और चढ़ जा बेटा सूली पे। हाँ जी, चढ़ जा बेटा सूली पर। और वहां पर हम लोगों ने मैं ये भी कहूंगा कि जो क्लिनिक के बीच के हमें 10 मिनट मिलते थे, उसमें भाग भाग के जल्दी से चाय पी लें। और हमारे फाइनल एग्जाम्स के दौरान में डल्लू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि हमारा जब फाइनल ईयर का एग्जाम का प्रैक्टिकल था वो डिले हो गया था, और उसके क्योंकि रॉयट्स हुए, कुछ चीज़ें हुई उस टाइम पर, किसी वजह से वो होता रहा। तो एग्ज़ाम के बीच में हमको ये कहा गया, मेडिसिन के एग्ज़ाम के बीच में, कि अभी आधा घंटा 1 घंटा है। द ओनली प्लेस एवरीबडी थॉट कि भैया चल के डल्लू की दुकान पे बैठ के गम गलत करते हैं, क्योंकि ये तो अब बहुत मुश्किलात वाला हिस्सा है। तो we spent long time waiting for a signal from our seniors at that time कि भैया आ जाओ वापस, अब पास कर देंगे तुमको, आ जाओ जल्दी से। तो डल्लू का और वाटिका जो बाद में बना हमारे कैंपस के अंदर, और रुचिका बेइंतहा उसमें हमारा, I would say कि it played an important role in the journey of every one of us. I don't know कि तूने कहाँ पे प्रपोज करा अवंजला को, but डल्लू, वाटिका और रुचिका could be one of the common places for doing that. And I had some very fond memories of staying with. Sorry? एक तृप्ति भी था वो जो छुपके जाके। वो तृप्ति तो वो तो मतलब थोड़ा हाई एंड हो गया ना, उसके तो हम वाउचर दिया करते थे बाद में। चलिए बॉस, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अगला सवाल बॉस हमारा ब्लास्ट मैगजीन से जुड़ा है। सो वी वांट टू नो, आप जो है ब्लास्ट मैगजीन से कैसे जुड़े थे, तो थोड़ा सा जो है बताएं हम लोगों को। Nitin, Blast brings the fondest memories, and fondest memories of not only Blast but also of people associated with Blast as well, including myself. मैंने 85 में ज्वाइन करा, जैसे मैंने कहा था। तो 85 में जिस साल हमने ज्वाइन करा, उस साल जब पहला कल्चरल फंक्शन था, 2 कल्चरल फंक्शंस हमारे सामने तब शुरुआत हुई। एक ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन OSA का फंक्शन जो होता है, जिसमें कि हमने पहले परफॉर्म करा, और उसी साल मेडी नाइट हुई जनवरी 86 में। और मेडी नाइट जब हुई थी तो उसमें जब फंक्शन चल रहा था, तो जैसे होता है हमारे सीनियर्स ने उसमें खूब ब्लास्ट करे।
उसमें पूरे क्रैकर्स पटाखे चले और वो मैडी नाइट को बीच में रोकना पड़ा प्रिंसिपल। मैडी नाइट कैंसिल हो गई। फिर जो परफॉर्मर्स थे उनको हमने पहले सबको जुटाया कि नहीं, हम परफॉर्म तो करेंगे, भले ही फैकल्टी के सामने करें। सारे स्टूडेंट्स को वहां से भगाया गया, हटाया गया। तो वहां से हमारा जो एसोसिएशन था इस बात के लिए, लिटरेरी और कल्चरल इवेंट के लिए, फिर हमने, हमारे बैच ने 85 बैच ने 87 में हमने इसको रिवाइव करा। Why I am sharing this history with you because then I'll come to Blast। जब हमने 87 में इसको रिवाइव करा तो डॉक्टर चोपड़ा और डॉक्टर डी.के. शर्मा, द देन प्रोफेसर एंड हेड ऑफ पीडियाट्रिक्स, who was the president of cultural society, and Dr. Chopra as like vice president, but as somebody कि कल्चरल शुरू करना है तो डॉक्टर चोपड़ा को तो इन्वॉल्व करना ही करना है। बिल्कुल। हम लोग उनके पास गए तो डॉक्टर चोपड़ा ने एडवाइस करा कि यार मेडी नाइट कहेंगे ना तो प्रिंसिपल को लगेगा फिर से वही चीजें होंगी। तो इट वाज आवर बैच, तो वी प्रपोज द नेम ऑफ द कल्चरल फेस्टिवल कॉल्ड स्टिमुलस। वाओ। So we named the cultural function and we said it will not be one day, it will be 3 days. तो 87 में शुरुआत हुई, 87 के और 88 में जब तक हम आगे उसको लेकर गए हर साल करने के लिए, तो ये हुआ कि लिटरेरी इवेंट के लिए हमें कुछ करना है, खाली कल्चरल नहीं करना। हम कैसे लिटरेरी जो हमारा टैलेंट है उसको हम कैसे लाएं। तो हमने वहां पर शुरू करा अभिव्यक्ति। तो जो पहला साहित्यिक जर्नी या साहित्यिक यात्रा की जो शुरुआत थी वो अभिव्यक्ति, पहली बुकलेट थी वो अभिव्यक्ति थी। पहली बुकलेट अभिव्यक्ति। और जो प्रिंसिपल ऑफिस के सामने एक बोर्ड होता था वहां पर हमने लोगों को एनकरेज करा कि आप अपनी रचनाएं, कविताएं, पद्य, किसी भी तरीके के से गद्य हो, पद्य हो, अगर आपको करना है तो हमारा एक अभिव्यक्ति का बोर्ड था। तो मेरे साथ के मैं, डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर अरुण कोचर और एक हमारे सीनियर होते थे डॉक्टर शक्ति बासु, हम लोगों ने मिलके वो अभिव्यक्ति शुरू करा। तब तक हमारा 86 बैच आ गया था और 86 बैच में भी हमारे बहुत टैलेंटेड लोग थे। तो वी हैड सम पीपल हु केम फॉरवर्ड और उन्होंने कहा कि हमारे को एक मैगजीन भी शुरू करनी चाहिए। तो अभिव्यक्ति, जैसे पवन ने कहा कि पहली अभिव्यक्ति थी, तो फिर ये हुआ कि यार ये तो बहुत ही साहित्यिक हो गई और इसको हम कैसे लिंक करें फन एंड फेस्टिवल की, और कैसे हम बाकी चीजों को भी जोड़ें। सो वी टास्क्ड वन ऑफ आवर कोलीग एंड जूनियर डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा, who along with Sanjay Jain actually brought the first paper version of Blast magazine, which was during the stimulus and preparation for SMCT. और मैं चूंकि उस टाइम पर I was involved and engaged, and not only me, in my batch we had a group of people, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर धीरज, डॉक्टर गुरदीप, डॉक्टर हिमाद्री, डॉक्टर मंजीत, but also Dr. Alka, Dr. Rachna, Dr. Sadhna, plus several of my juniors. We were all together, Sanjay Jain, Manoj Sen boss. तो हमने इनके साथ में मिलके, जब सोमेश, उमंग माथुर, ये सारे लोग जुड़े, उमंग मित्तल, and then we decided कि इसको हम एक फन मैगजीन की तरह से लाते हैं। और SMCT के दौरान इसका हमने इसको लॉन्च करा और वो तब से शुरुआत हुई और हर बैच के लोग से जुड़ते चले गए। तो आपने जो ये जर्नी करी फ्रॉम ब्लास्ट टू ई ब्लास्ट, आई मीन दैट्स फिनोमिनल। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि हमने टैलेंट को कैप्चर करने की कोशिश करी, आप सबको कनेक्ट कर रहे हैं, तो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। सो दैट्स बीन माय एसोसिएशन, राइटिंग सम एडिटोरियल, giving some of my articles or maybe poetry, but encouraging many others. And I distinctly remember, Pawan, तुम्हारे बैच में अनुराग was one who used to give poetry, Dr. अनुराग सैनी। तुम्हारी सीनियर है या तुम्हारे बैच की बेबो, डॉक्टर सीमा बेबो, who is in वो मेरी बैचमेट है, तुम्हारी बैचमेट है ना, तो बेबो, she used to write very well as well. So I can distinctly recall some names जिन्होंने बड़ा contribution करा उसमें उस टाइम पर, और फिर बहुत सारी चीजें ब्लास्ट के साथ में जुड़ी हुई हैं, जैसे मैंने कहा कि हम वो मैंने बता चुका हूँ। तो हम तो ब्लास्ट के मजदूरों वाले ग्रुप में आते थे। तो बॉस, हाँ, तो वो सेक्शन जो आप अभी बोल रहे हैं ना बॉस, वो ई ब्लास्ट में भी सेक्शन है
that we are encouraging all alumni to send their entries for music, mimicry, dance, writing articles, poem, जो भी जो है भेजना चाहते हैं वो भेजें, and we have certain days where we are going to publish. बॉस अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पवन बॉस, अगला सवाल आप ले लीजिए। बॉस, पूरे मेडिकल कॉलेज में से कोई से 3 ऐसे व्यक्तियों का नाम बताएं जिनके साथ आप आज मिलके बैठ के पार्टी करना चाहेंगे। मिलके बैठ के पार्टी करना चाहेंगे तो इररिस्पेक्टिव, नॉट योर बैचमेट। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट माय बैचमेट। सर्टेनली उनसे तो, बल्कि इनफैक्ट बहुत सारे सीनियर और जूनियर के साथ तो पार्टीज चल भी रही हैं और होती रहती हैं। बट या, इररिस्पेक्टिव, आई थिंक इट वुड बी एक्सट्रीमली गुड टू go and have some kind of informal time and moments that we used to have and with Dr. D.K. Sharma and Dr. Chopra during our cultural time. और Dr. D.K. Sharma का वो बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल का गाना और गजल की जब वो बात करते थे तो कि भाई गजल है तो वाह भाई वाह, तो उनके साथ अभी मुझे मालूम चला कि वो शायद नोएडा में ही है, तो मैं जरूर अभी बात हुई थी, मेरी सर से बात हुई थी, तो ही इज इन द पाइपलाइन फॉर द इंटरव्यू। यस, ऑफ कोर्स यू मस्ट टेक दैट, यू मस्ट। तीसरा नाम, दूसरा एक और जिनके साथ में मैं बैठना चाहूंगा जरूर, और पता नहीं मुझे कहाँ है वो और कैसे, कहाँ पर है, क्या है, बट हमारी एक मेट्रन होती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में मेडिसिन। She was one person who taught us a lot of things, and she was somebody who was very respectful to all junior doctors, और वो हमेशा बहुत हेल्प करती थी। I am forgetting her name as well, but I would say we as interns owe a lot to people like her actually. तो अगर मुझे कभी वो दिख जाएं, मिल जाएं तो जरूर से। और तीसरा जो ग्रुप है ना पवन, जिनके साथ में हम शायद बैठ भी चुके हैं लेकिन और बैठना चाहेंगे, जो हमारा पूरा भांड ग्रुप है ना, अलग अलग बैचेस का, लिटरली वो भांड ग्रुप को है एक बार मिलके बैठ के, मतलब जस्ट एंजॉय, जस्ट काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट एंड शेयर, और वो चाय के दौर और समोसे के साथ बोला था। हाँ, एक दिन बासु बॉस से बात हुई थी, तब मैंने बॉस को बोला था कि बॉस भांड लोग जुड़ जाते हैं एक बार जरा। बिल्कुल, चाहे वो हमारी जन्माष्टमी के लिए हमें इन लोगों को दौड़ाना, या हमें कन्वोकेशन करना है तो उसके लिए, या स्टिमुलस के लिए रंगोलियां बनवानी है, तो पवन, शरद और ये सब लोग, रेनू, सीमा, सब लगे पड़े हैं उसमें, अनुराग। अगला सवाल पवन बॉस। बॉस, ये सवाल इसकी लिस्ट में नहीं है नितिन की, में ये मेरी तरफ से है। मतलब इस तरीके की बातें भी पूछनी चाहिए। आप ये बताओ, आप डे स्कॉलर थे, आपने अपने हॉस्टलर साथियों के किस अनुभव, किस एक्सपीरियंस, किस उससे कभी ये मिस किया कि यार मैं भी हॉस्टलर होता? एक तो वो जो हॉस्टल में रहते हुए जो उनके जो एक तो कमरेडरी बहुत अलग होती है हॉस्टलर्स की आपस में, एक तो वो अब एक अलग ही लेवल का एक एक्सपीरियंस है। दूसरा जो एक कहीं, मतलब एक तरीके से जो एक हिडन इनहिबिशन होता है ना डे स्कॉलर्स में जो रहता है, एडवांटेजेस भी बहुत होते हैं बट एक हिडन इनहिबिशन रहता है जो हॉस्टलर्स में नहीं होता, जो कि उनको, हॉस्टलर्स को ये कहता है कि यू जस्ट गो एंड जस्ट लाइक bang it kind of a thing, no worries, no problem, देख लेंगे क्या होगा बाद में। और तीसरी चीज जो मुझे लगती है कि जो शायद मिस करी, या मुझे लगता है कि हमने कम करी एक तरीके से, वो मतलब रिलेटिव है, बट दोज वेरी लेट नाइट आउटिंग्स एंड पार्टीज, और लाइक कि चलो 3 बजे हो गया तो जा रहे हैं, तो जा ही रहे हैं। तो वो चूंकि एक लिमिटेशन थी, आप डे स्कॉलर हो, हॉस्टल में मैं एक्चुअली रहा ही नहीं हूँ ड्यूरिंग MBBS एंड MD, तो वो मुझे लगता है कि वो एक चीज रही। और चौथी और मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट चीज है वो, चाहे कमरेडरी से लिंक कर लो आप, बॉन्डिंग से लिंक कर लो, बट एक साथ साथ
हैबिट ऑफ बीइंग टुगेदर इन ग्रुप स्टडी, हम्म। और उसमें दूसरे को ये बताना कि साले तू तो पास हो ही नहीं सकता, ये नहीं कि फेल हो जाएगा, तू पास हो ही नहीं सकता। वो जो ग्रुप स्टडी में दूसरे को बताना दिखाना कि तू कर ले कोशिश, नहीं होगा तू पास, साले क्या कर रहा है। तो आई मीन दैट वाज अ वे ऑफ मोटिवेटिंग योर पीयर, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे, एंड आई हैव हर्ड दिस थिंग मैनी टाइम्स। तो मुझे लगता है कि वो एक से शब्द निकाल के पूछना कि ये कर लिया, ये वाला शॉट कर कर लिया और दिखा के, और साला यही सवाल पाएगा कल को, तूने यही नहीं पढ़ा, देख। तो वो बेचारा सोचे साला ये मुझे मोटिवेट कर रहा है या ये मुझे वाकई फेल कराने में लगा हुआ है। चलिए वेरी इंटरेस्टिंग। बॉस आगे बढ़ाते हैं, फटाफट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ई ब्लास्ट के फोरम पे आप किस टीचर, सीनियर या जूनियर को आप जो है इंटरव्यू में देखना चाहते हैं? You know, like as you say, it kindles a little bit of emotional chord inside, because unfortunately we are in a stage now that we have lost many of my teachers, our teachers actually. Yes. It would have been fantastic to have people like Dr. J.S. Mathur, who was such a motivator for every one of us, who actually put the life into the socio-cultural milieu of the LLRM Medical College. So LLRM was not only known for its academics, but for this until date. But unfortunately they are no longer there on the earth. I would have loved to see them. Professor Allens, Professor Nagar, Professor, all of those people, R.D. Srivastav, likes of Dr. S.S.L. Srivastavs and all. But I think it may still be useful to have Dr. Mitra, Dr. Adit Mitra, if we haven't interviewed him. Do try and get him. He was and he is the person who is the one force for cricket in LLRM Medical College. बिल्कुल सर। If somebody has kind of sustained it, it is Dr. Mitra, who has always gone out of the way to support students to do SMCT and RTDC. That's one person. In terms of seniors, and I don't know where is he, and it would be great because he was a very good and a good inspiration. His name is Dr. Ashutosh Kaur. He's in US somewhere, and he is from 1981 batch. Okay. One of the SOV literary event guy, and I would encourage you, and if we can find him, to be really connecting with him, would be very, very interesting and useful. Another person I would suggest, because not only I'm very close to him, but even otherwise he has done exemplary well, is one Dr. Ajit Bana. Dr. Bana, who is my immediate senior. He is in Jaipur. He is now the director of a hospital. He is the guy who has done the heart transplant, one of the few first cardiac surgeon who have done the heart transplant in the northern India. Actually मैं आपको एक बढ़िया बात बताऊं बॉस, अभी डॉक्टर अमरेश सर का इंटरव्यू था, तो आई थिंक उनकी कुछ सर्जरी हुई थी, कार्डियक सर्जरी कुछ हुआ था, बट आई थिंक डॉक्टर बाना ने ही किया था, तो he actually mentioned his name. Right, and Dr. Bana and Dr. Amresh Saxena also has another link, because Dr. Ajit Bana was the sports secretary of the sports society, and worked with Dr. Amresh Saxena, who was the president. And I and Dr. Sanjeev Upadhyay. Dr. Sanjeev Upadhyay was the secretary sports society, and I was the joint secretary when we did the SMCT together. And one more person, and Pawan, you should not miss him. You must bring Dheeraj for an interview and interaction. So Dheeraj Bansal right now is the dean, as a batchmate, and you asked about the bestie. He is one of my few besties that I have. He and I have done जितना भांडगिरी हम लोगों ने साथ साथ करी है, और from day one going to the college, और हमारे अपने इतने किस्से हैं कि मैं आपका ये इंटरव्यू हम दोनों कर सकते हैं घंटों, और उसके पास और भी ज्यादा मजेदार किस्से होंगे, तो आपको जरूर से उनको लेना है। बिल्कुल बॉस, मैं उनको मैं लेके आऊंगा। पवन बॉस, अगला सवाल। बॉस, अगला सवाल ये है, आपका कोई ऐसा टैलेंट जो सिर्फ आपको ही पता है, किसी और को नहीं पता? अबे खुली किताब रहे हैं हम शुरू से यार, ऐसा कौन सा टैलेंट है जो हम तुमसे छुपा पाए, या तुम्हारे बैच के किसी और से छुपा पाए, या किसी और से भी?
लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं मैं। मैं जनरली थिएटर करा, मैंने लिटरेरी इवेंट्स करे, बैडमिंटन मेरे कॉलेज को रिप्रेजेंट करा, क्रिकेट खेला है नॉन। एक बार ऐसा हुआ कि मैडम मंजुला भटनागर ने कहा, अरे अरविंद की आवाज तो बहुत अच्छी है, अरविंद को ग्रुप सॉन्ग में ले लो। अब अरविंद को कहाँ पता है कि उसकी आवाज अच्छी है और वो गाना गा सकते हैं, लेकिन अब मंजुला भटनागर मैम ने कहा, और कहा भी किससे, डॉक्टर राहुल बंसल, आवर फॉर एवर आवर बेस्ट सिंगर एवर इन द एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज इन द मेल कैटेगरी। और राहुल बंसल बॉस कहें कि हाँ हाँ अरविंद आ जाएगा। तो अरविंद स्टार्टेड सिंगिंग इन द ग्रुप सॉन्ग विद द पीपल, और जहां पर इंक्लूडिंग आवर माइलस्टोन सॉन्ग पवन that we won prizes, हिम्मत है तो टकरा जा, फर्स्ट सॉन्ग I started singing। तो हिम्मत है टकरा जा चल रहा है, गाना गा रहे हैं, और जहां पर ऊपर की सुर आए, राहुल बंसल कहें तेरी आवाज में ना बेस बहुत है, तो तुझे ऊपर वाला सुर लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो कह ना पाए कि साले तू बेसुरा हो जाता है, तो कहेंगे तू ऊपर लेना। That singing talent continued in me as a hidden, and I said, okay, great. I owe it to Dr. Manjula Bhatnagar. But the proof of the pudding came when I, Gurdeep and Sharad, we went to a Medifest in Ludhiana in 94, and only 3 of us went there. And we had the opportunity to sing the group song, this Himmat Hai To Takra Ja. और अगर वो दोनों गाते तो हम ग्रुप सॉन्ग में इनएलिजिबल हो जाते, और हम 3 गा रहे थे तो हमारा ग्रुप हो गया। हमने दूसरे की टीम के साजिंदों को अपने साथ मिलाया, और गाना गाने से पहले मैंने बहुत एक इमोशनल प्रीलूड बोला, जिससे कि सारे सीएमसी और डीएमसी लुधियाना के लोग हमारे साथ हो गए। और वो ऐसा टैलेंट है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप वो फोटो देख लें तो मजा आ जाएगा कि गुरदीप और शरद बाइक में गा रहे हैं और मैं माइक से इधर मुंह करके गा रहा हूं कि वो कैसे गाना है। That and we won the first prize in that group song because of the audience response, and we just have the fondest memory. So that's a talent, Pawan, I still have. बिल्कुल बॉस। इसी से अगला सवाल जुड़ा है बॉस। अगर आप कोई सॉन्ग जो है कॉलेज को या फ्रेंडशिप को डेडिकेट करना चाहें और उसकी 2 लाइन जो है आप यहाँ पे गा दें तो मजा आ जाए। गाना तो मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि मैंने अभी जैसा अपना टैलेंट के बारे में बताया, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं लिटरेरी और उसमें मैं लिखता रहा हूँ और करता रहा हूँ, तो स्टिमुलस से मेरे को बहुत लगाव है, क्योंकि नाम दिया और डॉक्टर चोपड़ा के साथ में मिलके हमने वो किया, और जैसे कि कॉलेज में और कॉलेज के साथ में इतना हमारा कनेक्शन है, तो मैंने एक बार एक डॉक्टर चोपड़ा ने एक स्टिमुलस में मुझे कहा कि तुम्हें कंपेयरिंग करनी है, कोई से जूनियर बैच का स्टिमुलस था, तब मैंने कुछ लाइनें लिखी थी और उधार करके इधर से उधर से सोच के वो मुझे याद आ रही है थोड़ी थोड़ी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो रिप्रोड्यूस कर सकूं, क्योंकि वो मेडिकल हमारे कॉलेज के लिए है। करते हैं तन मन से वंदन एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज का, करते हैं तन मन से वंदन एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपने गुरुजनों का। इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, आकार ले रहा है वर्तमान। यह दर्शन अपनी मेडिकल संस्कृति का, यह दर्शन अपने आगे बढ़ने का। करते हैं तन मन से वंदन एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज की संस्कृति का, एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज की संस्कृति का। क्या बात है बॉस, क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बॉस। अगला सवाल पवन बॉस, ये तो बहुत जो है मजेदार और इम्पोर्टेंट सवाल है हम सब एलुमनाई के लिए, तो बॉस मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को लीजिए। बॉस आपके विचार से हम सभी एलुमनाई को किस तरीके से अपने कॉलेज का सपोर्ट और साथ देना चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? पवन, मुझे लगता है कि हम सब लोग एक तो पहले इस बात को मान लें कि हम कर सकते हैं अपने कॉलेज के लिए और हमें करना है। आई थिंक एक ये जज्बा पहले आना बहुत जरूरी है कि ये दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है।
और अगर ये जज्बा पहले हम आपस में पुख्ता कर ले तो मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट फॉर अस, और स्काई इज नॉट इवन द लिमिट फॉर अस। और दूसरा ये कि मुझे ऐसा भी, मैं जुड़ा रहा हूं कुछ इनिशिएटिव से जो कि शुरुआत हुई, जैसे कि कुछ एसोसिएशन बनी, ओएसए से रिलेटेड, गोला से रिलेटेड ग्लोबल एसोसिएशन बनी। पहली चीज तो क्या है कि हमारे को ये सोचने की जरूरत भी है कि हम खाली पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। हम खाली इसलिए नहीं कि जी हमने चेक लिख दिया और कि हमने कहा कि आप ये अपग्रेड करा लो, हम यहाँ ये लगा देते हैं, इस बैच ने ये कर दिया, हमारे बैच ने ऐसा वो कर दिया, वो भी जरूरी है। बट पहले आई थिंक हम लोगों को एक ग्रुप बना के ना सोचना पड़ेगा एकेडमिकली हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इतनी जगह पर सारे लोग हैं, हम लोग इंडिया आते हैं, क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है कि जो हम अपने, जो हमारे जूनियर्स हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, भले ही टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, सारे लोग हों, उनके साथ में मिलके हम एकेडमिक एक्सीलेंस की तरफ कुछ करें। उससे रिलेटेड कुछ अगर हमारे को फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस की भी जरूरत पड़े, उसका हम क्या प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, कहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ सकते हैं, कहाँ पर हम उसको अलग रख सकते हैं। बिकॉज मनी मडल्स, like it makes the things muddy. So we should not just start going कि आप start paying the money and all and we will do this. And if we do a quick, like you people are in India, Nitin I are not. But if we do a quick rapid assessment as well कि भाई हमारे को ये इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन की पूरे कैंपस में जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम लोग मिलके एक रोल मॉडल एक तरीके से पूरे मेडिकल कॉलेज को ऐसा बनाएं कि ये क्लाइमेट फ्रेंडली हो जाए। स्टूडेंट्स को मिला के क्या हम उसको जोड़ नहीं सकते कि हमारा कॉलेज एक ऐसा एग्जाम्पल बने कि जो रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो गया, जहां पर रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, जहां हमारी एकेडमिक एक्सीलेंस भी है और जहां पर हम ये छोटे छोटे चीजें भी कर रहे हैं। तो खाली उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को देखना या प्रिंसिपल के माध्यम से सरकार के पास जाना, वो हम बना सकते हैं उसको, वो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। हमें वहाँ की फैकल्टी को जोड़ना पड़ेगा अपने साथ। लेकिन मुझे लगता है कि academically how alumni can also contribute, and can there be a means and ways to start contributing to that, and can there be discussion on this ground with the existing faculty and the administration? So that could be one. Second is of course that we start looking into the possibilities of contributing to upgradation of college, which is not at loggerheads with the, and not only college, I mean hostels, I mean hospital, I also mean the residential facility for PGs, for everywhere. हमारे बच्चे 12 साल तक एयर कंडीशन में रहते हैं, जब वो हॉस्टल जाते हैं तो उनका बाथरूम भी साफ नहीं होता है। हाउ डू वी एक्सपेक्ट आवर चिल्ड्रन, लाइक आप और हम उस स्टेट से निकले हैं, हम क्यों चाहेंगे कि हमारे आने वाले बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में आए वो उसी चीज को फेस करें जो हमने 40 साल 30 साल 25 साल पहले में फील करी है। तो हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं? तो आई हैव नो डाउट इन माय माइंड दैट एल्यूमिनाई कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल अक्रॉस ऑल फील्ड्स, academic, socio-cultural, sports, living conditions, infrastructure, library, resource center, what not. But let's look into it from the strength, the comparative advantages that we bring. For some, writing a check is easy. For others, giving time may be important. And we can, as Nitin, you have started connecting people, I think it could be possible to have a dialogue around this at some point of time. बिल्कुल बॉस। We have had chair being established, for example. Like we can have a chair of academic council established with let's say $10,000, $50,000, and to say that would take care of this, and then would be the academically working on to it. So there are ideas, and we may need to really brainstorm them a little bit more. But I believe alumni have a responsibility, and getting that concurrence and consent among us would be extremely important for us. मतलब वो डाउट नहीं होना चाहिए यार ये कोई पैसा हमारा वो करेगा, ये कर लेगा। पैसे का इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग, इट इज इम्पोर्टेंट इज कमिटमेंट कि हमें करना है, एंड मेडिकल कॉलेज के लिए करना है, अपनी अल्मा माटा के लिए करना है। तो दैट इज हाउ आई वुड से
we can move forward. And we Right. need leaders like Nitin, we need leaders like you, Pawan, but there are many more who will Boss, be we- able to mobilize people. Basically, boss, देखिए, I'm not saying I'm a leader, but we have a team. You know, we are working together, and we have taken initiative. It's all about initiation. So we have taken that initiation. इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, बॉस, जिसमें मैं चाहूंगा कि आप E-Blast का जो फोरम है, I want you to convey a message to E-Blast team, one, and if you have any suggestions for us, please speak about it. Nitin, one thing which I would say first, one word that it comes to my mind, or Pawan was asking me one word responses earlier. One word that comes to my mind is kudos. Well done, guys. Extremely Thank you. proud of you people, you and your team, so the entire E-Blast team. Convey my most sincere and heartfelt appreciation to every one of your team members. In terms of your message to your team, that I could say is that keep rocking, guys. You guys are doing extremely well. I mean, not just because you got hold of me, but just the intent that you are reaching out to so many people. And you are building onto these ideas. It's a great idea that you asked me, say, who all are the other that I would want. So it's like from 1 to 3 to 3 to 9, 9 to 91, 81, all of that is what is going to be. So keep it up, keep rocking. And importantly, the way that we started off as well, when we named it as a stimulus, let that stimulus be the true inspiration and stimulating factor for your team members, for all the people who are getting connected with the E-Blast. और आपने कहा ना कि intent है connecting people. So I think with that motto, keep connecting people, keep connecting everyone, senior, junior, currently who are in the college, who are outside the college, reaching out, like to everyone. Let them feel, let them not forget their alma mater. Absolutely. There may be people, those who are not really knowing and remembering, and I think E-Blast can do that, or a blast can do. So the blast their imagination through your E-Blast actually. Thank So you. let's take it forward that way. क्या बात है बॉस. आखिरी सवाल पवन बॉस, मैं चाहूंगा आप इसको लेके इसको इंटरव्यू को कंक्लूड करें. मेरा मन नहीं हो रहा जाने का, लेकिन टाइम हमारे पास लिमिटेड है. बस OSA 2023 के लिए ये जो 1998 बैच के बच्चे कर रहे हैं, इसके लिए बाकी सारे लाला रामायण के लिए आप एक अपील करिए सब लोगों के लिए. Yes, Pawan, it is so nice to see कि हम और आप बात कर रहे हैं एक उस बैच के द्वारा OSA करा हुआ, जिसके बच्चों को हमने नहीं देखा था आज तक. नितिन से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, और इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, और क्या स्पिरिट हो सकती है हमारे मेडिकल कॉलेज की, हमारे लाला रामाइट्स की, कि एक हमारा जो बंधन है और एक हमारा जो सिरा जुड़ा हुआ है OSA के माध्यम से, वो जर्नी जो हम लोग इतने सालों जीते हैं, वो हम OSA में आके रीलिव करते हैं, दोबारा से जीते हैं, दोबारा से उस चीज को महसूस करते हैं. तो मेरे को लगता है कि मेरी अपील अपने से भी, तुमसे भी, और हमारे सारे साथियों से, सीनियर्स हों, जूनियर्स हैं, करंट फैकल्टी है, करंट स्टूडेंट्स हैं, सबसे, कि ये ऐसे मौके हैं हमारे लिए जिसमें कि हम उस समय चले जाते हैं कि जब हम ये देखते थे, ये सपने बुनते थे कि कल को मैं इस कॉलेज से बाहर जाऊंगा तो मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँगा. और आज हम अगर अपने बच्चों के साथ भी आ पाते हैं और दूसरों के भी बच्चों के साथ में हम देखते हैं, तो दिखा सकते हैं कि ये वो जगह है, ये एक्चुअली वो मेरी कर्म भूमि रही है, जहाँ से कि मैं उठ के आज खड़ा होके यहाँ पर दोबारा से कह सकता हूँ थैंक यू. सो मेरा रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जो ये इंटरेक्शन हमारा देख रहे हैं, और जो इसको अदरवाइज जो उसके बारे में सुने, कि 1998 के बच्चों ने जो मुहिम उठाई है to stay connected and to visit your alma mater, to stay connected with more number of people, with more seniors, juniors and peers. I think let's join, let's support that. और मुझे लगता है कि OSA का वो प्लेटफॉर्म और OSA का वो दिन हम सबके लिए एक ऐसा दिन है जिसमें कि हमारे अंदर एक नया जीवन शक्ति का संचार हो जाता है.
तो उस स्टिमुलस के लिए और उस इम्पेटस के लिए और उस भाईचारे के लिए और उस यौवनावस्था को दोबारा से पाने के लिए, भले ही मूंछों के बाल सफेद हो जाएं, भले ही हमारी कलमों के बाल सफेद होने लगे, लेकिन उस यौवनावस्था को पाने के लिए मेरी सबसे अपील है, सबसे रिक्वेस्ट है कि 2023 का ओएसए एक यादगार ओएसए बनेगा आपकी प्रेजेंस से, आपके आने से, और 1998 के बैच के लोगों को वो प्रोत्साहन, वो स्टिमुलस, वो सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि अगर हम सब लोग उनके इस एफर्ट में उनको सपोर्ट कर पाएंगे. सो आई बिलीव एंड आई थिंक कि कहते हैं ना कि वो मैं अकेला चला था, लोग जुड़ते चले गए और कारवां बन गया. तो नितिन और उनके साथियों ने ये सफर की शुरुआत 2023 के ओएसए के लिए करी है. तो हम सब लोगों को उनके साथ जुड़ना है, तो दैट लाला रामाइट का ये कारवां वहाँ पर पूरे जीवंत और पूरे तरीके से वहाँ पर हम सेलिब्रेट करें. तो उस सेलिब्रेशन के लिए लेट्स जॉइन 1998 बैच ऑर्गेनाइज 2023 OSA. Looking forward to joining every one of you. Thank you so much, boss. बॉस 24 को भांडों का एक गेट टुगेदर कर लें क्या? हाँ बिल्कुल बॉस, बिल्कुल. ये कर ले क्या नहीं, ऐसा बोलते हैं करेंगे. 2023 के 24 दिसंबर को हम भांडों का गेट टुगेदर कर रहे हैं. तो लेट्स गुड, डन बॉस, डन बॉस. मैं जो है अपॉर्चुनिटी लेता हूँ, आप दोनों जो है इस फोरम पे आए, और पवन बॉस आपका जो है तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अरविंद बॉस से जो है कनेक्शन करवाया, और अरविंद बॉस ये चेन आगे बढ़ती चली जाएगी उम्मीद करता हूँ. तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी ई-ब्लास्ट टीम की तरफ से और पूरे 1998 बैच की तरफ से. थैंक यू so much for your time. Thanks to you, Nitin, and thanks to Pawan. And can't say it in enough words how exciting it has been and how enthralling it has been to be interacting with you all. I look forward to meeting in person to both of you, and sometime very soon. So God bless, stay blessed, long live Alma Mater, LLRM Medical College. Thank you so very much. Thank you, boss. Thank you.